तो हाँ बच्चों, देखना, आज मैं बहुत ही जरूरी चीज बताने आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने आया हूँ जो आप लोगों को बहुत काम देगा, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे 10th में हो, 12 में हो, चाहे 7 8 में हो, किसी भी क्लास में हो। मैं बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स बताने आया हूँ कि एडवांस मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए कैसे बेसिक मैथ बहुत ही जरूरी होता है। तो ये ट्रिक, ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो सभी बच्चे को काम देगा, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चे हो। अभी तुरंत जैसे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ, बहुत सारे बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं कि सर मेरा कम नंबर आएगा। लेकिन जो बच्चे अभी तुरंत 9 से 10th में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आने वाले अगले साल 2027 में किस तरीके से आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हो मेरे ट्रिक के जरिए, मेरे बताए फॉर्मूला के जरिए। किस सेंस से आप आगे बढ़ोगे तो देखना, मैं यही चीज बताने आया हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, या हम लोगों को अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिकली मैं मैथ के बारे में बता रहा हूं कि अधिक से अधिक नंबर लाना है तो उसके लिए जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ वो बहुत जरूरी है। जो बच्चा 10th में जा रहा है तो फिर से वो 9th क्लास का मैथ देखे, 8th क्लास का मैथ देखे, 7th का देखे, 6 का देखे, 5 का, 4 का, जो भी आपको बेसिक चीजें नहीं पता है उसको जरूर देखे, तभी जा करके आपको 10th क्लास में 90 एबव 95% नंबर आ सकता है। या जो बच्चे का बेसिक मैथ स्ट्रांग होता है, जो बच्चे बेसिक का हर मैथ जानता है, उसका देखना हमेशा 90 से ऊपर नंबर आता है, चाहे किस कोई भी बोर्ड हो। तो बच्चों, मैं हर वीडियो में बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के एडवांस मैथमेटिक्स बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो देखना किस तरीके से बेसिक मैथ, जैसे बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, इस कंपोजिट नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। या रेशियो क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एंगल क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, देखना किस तरीके से सिस्टेमैटिक ढंग से आपको बताऊंगा कि आप नेक्स्ट ईयर जो भी पेपर होगा, जो बच्चे 10th क्लास में जा रहे हैं, जो बच्चे 12th क्लास में भी है, वो देखना किस तरीके से अधिक नंबर लाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगा जो 4 5 क्लास में पढ़ने का चीज है। अगर जिस बच्चे को एलसीएम एचसीएफ आ गया, वो समझो कि 10th क्लास में जो भी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का है उसका हर क्वेश्चन बनेगा और बोर्ड का एग्जाम में सारा का। तो हाँ बच्चों, देखना जैसा कि अभी बता रहा था मैं कि हर पेपर को निकालने के लिए बेसिक मैथ जरूरी होता है। तो बेसिक मैथ में देखना बच्चों, ये एलसीएम एंड एचसीएफ जो कि 10th क्लास के बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो करा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट में दे रहा है 12 15 एंड 21। एक सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, करा एलसीएम और एचसीएफ बताए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है। यहाँ पे एक डिवीजन मेथड होता है, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं बच्चों, तो आपको देखना पड़ेगा कि डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका किसका निकालना है। अगर एलसीएम कह रहा है डिवीजन मेथड से निकालने, तो इस तरीके से डिवीजन मेथड से निकालेंगे एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों, जब भी कहेगा डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे प्राइम, यहाँ डिवीजन मेथड है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले 2 से देखते हैं डिवाइड करने को, तो 2 से ये 12 हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों नहीं हो रहा है। फिर 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 15 21। फिर बच्चों 2 से नहीं हो रहा है, जब तक 2 से होगा, जब तक 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे, किससे करेंगे, 3 से। तो बच्चों 3 से करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, 3 5 जा 3 7 जा। फिर ये 5 से करेंगे तो 1 से 7 डिवाइड हो गया। फिर 7 से करेंगे
तो बच्चों ये भी डिवाइड हो गया। तो अब जो हमारा इधर आया यही हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इजकल टू लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 5 into 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, जो आएगा वही हमारा आंसर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 420 आंसर। ये हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया डिवीजन मेथड से। अब बच्चों अगर कहेगा एचसीएफ निकालने डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से जब एलसीएम कहता है तो सबसे छोटा नंबर लेते हैं, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। जो भी सबसे छोटा नंबर यहाँ 12 है तो 12 से उससे बड़ा जो भी है किसी में भी दे सकते हैं भाग। तो यहाँ पे 12 से 15 को डिवाइड किए तो 1 लगेगा, यहाँ 12 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता बच्चों, जब तक क्या करेंगे, इससे फिर पीछे वाले को डिवाइड करेंगे। अब 3 से देंगे 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, यहाँ से बच्चों ये डिवाइड हो गया। अब ये जो 3 बचा है इससे अब क्या करेंगे, जो अब नंबर है 21 उसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 7 जा 21, ये हो गया। तो हमारा जो भी लास्ट में आता है बच्चों यही हमारा हो जाता है एचसीएफ 3 आंसर। तो जब तक नहीं कहेगा कि डिवीजन मेथड से बताइए या फैक्टराइजेशन मेथड से बताइए, नहीं कहेगा तो बच्चों हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से एलसीएम हुआ और डिवीजन मेथड से एचसीएफ हुआ। तो 12 15 21 का एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया बच्चों 12 15 21 का 3। तो ये हमारा डिवीजन मेथड था। अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे बनाते हैं। तो सेम आंसर आएगा बच्चों, चाहे डिवीजन मेथड से बनाओ चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, आंसर सेम आएगा। तो अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करेंगे। जैसे 12 है, 15 है और 21 है, तो 12 का डिवाइड करेंगे। जब इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों 12 को तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से 3, यहाँ ए हुआ तो इसको लिख देंगे 2 into 2 into 3। उसी तरीके से बच्चों जब 15 को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 से नहीं डिवाइड होता है, 3 से होता है तो लिखेंगे 3 into 5। फिर 21 को जब फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3 into 7। अब देखने वाला चीज ये है बच्चों की एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो जो सभी में कॉमन होता है, जो डिजिट, जो नंबर सभी में कॉमन होता है बच्चों वो हमारा एचसीएफ होता है। तो देखना 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है। तो बच्चों 3 अगर सभी में है, जो नंबर सभी में होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका है बच्चों कि जो सभी में कॉमन होगा, जो नंबर सभी में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये आंसर आ गया। इससे पहले डिवीजन मेथड में भी यही आंसर आया था। अब बच्चों देखना इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए जो सभी में आया वो तो लेंगे ही, उसके बाद जो नंबर बच जाता है वो भी हमारा एलसीएम में लिया जाता है। तो यहाँ लेंगे 2 रह गया बच्चों, फिर एक 2 और है तो ये भी लेंगे, दूसरा 5 है और 7 बच गया। तो एलसीएम में बच्चों जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो बच जाता है यहाँ से 2 लिए, फिर बच गया 2 लिए, 5 बचा उसको भी लिए, 7 बचा उसको भी लिए। तो बच्चों जिसको जिसको मल्टीप्लाई करता जाएंगे उसको गोला लगाते जाएंगे। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा बच्चों क्या, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो इससे पहले जब डिवीजन मेथड से निकाले बच्चों तो भी एलसीएम एचसीएफ यही आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तो भी यही आया। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब कहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, जो भी फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे सबका वो प्राइम नंबर होना चाहिए, जो प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी का फैक्टर में प्राइम नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर वही होता है बच्चों जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो 10th क्लास में पूछा जाता है बच्चों।
तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। इसका और दूसरा तरीका जो 10th क्लास में दूसरे तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड करके पूछा जाता है, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये तो बेसिक हो गया। और इसका जो एडवांस लेवल पूछा जाता है, जैसे कोई लेटर दे देगा, नंबर दे देगा, ABCD लेटर दे देगा बच्चों, उसके साथ नंबर दे देगा, मिक्स कर देगा, तो उसका कैसे LCM HCF निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये LCM और HCF जो 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ने का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, उसका हम निकाल सकते हैं, देखना। तो बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन है LCM और HCF निकालने का है, तो ये आपके लिए छोड़ता हूं कि इसका LCM और HCF कैसे निकालेंगे और कितना आएगा। ये जो दो नंबर है 510 एंड 92, 510 एंड 92 का LCM और HCF कितना आएगा आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं समझूंगा कि हाँ आपको समझ में आया है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, जब तक अंत तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों कि हाँ सर ने किस तरीके से मैथ को आसान तरीके से बताए हैं। अब देखना बच्चों, ये तो हो गया LCM HCF। अब दूसरा एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो बच्चों 9th क्लास में है। 9th क्लास के बच्चों के लिए देखना, या जो भी बच्चे 9th क्लास में आने वाले हैं, या जो भी 10th क्लास का बच्चा है, कोई भी देख सकता है। इस तरीके का कंसेप्ट, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है बच्चों। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें बहुत कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट सब आपको याद होगा, जब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो देखना क्या है करा इन फिगर दिया हुआ, इसमें करा लाइन्स एक्स वाई एंड MN, और एक लाइन है बच्चों MN, ए लाइन है MN, ठीक। करा इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल PO बाई इफ एंगल PO बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। एंड A इज टू बी, A और B का रेशियो दिया हुआ 2:3। A और B का जो है एंगल नहीं दिया है बच्चों, रेशियो दिया है। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना है। यहाँ पे एंगल दे सकता था, यहाँ 20 यहाँ 30, लेकिन ये नहीं दिया है, या कुछ भी हो सकता था, रेशियो दिया है। तो रेशियो जब दिया है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखना पड़ेगा बच्चों कि क्या होगा। रेशियो फाइंड सी निकालना है, सी निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, कितना अच्छा सॉल्यूशन इसका है। देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से आसानी से हम समझ सकते हैं इसको। क्या दिया हुआ, A:B का रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो दिया हुआ रहेगा बच्चों, ये दिया हुआ A:B दिया हुआ कितना 2:3। तो जब भी रेशियो दिया रहेगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। जो रेशियो दिया होता है सीधा उसको हम मान लेंगे कि ये 2x दिया हुआ है और B 3x दिया हुआ है, बस ये मान लिए। अब दिया हुआ है बच्चों की PO बाई, एंगल PO बाई 90 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल PO बाई अगर 90 है तो ये जो एंगल है POX ये भी 90 होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो बच्चों अगर ये 90 दिया है तो 180 में 90 माइनस कर लेंगे तो ये भी 90 आएगा। तो इस साइड का भी क्या आएगा, 90 आएगा। तो अब क्या कहेंगे, जब ये इस साइड का पूरा ये 90 है तो कहेंगे कि हमारा A प्लस B क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और A बच्चों 2x है और B 3x है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, और x इक्वल टू इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा कितना 18 डिग्री, ठीक। तो जब x आ गया तो अब A निकल गया, A इक्वल टू 2x है। A कितना है, A इक्वल टू है 2x, यानी कि 2 इंटू 18, यानी कि क्या हो गया 36 डिग्री। B इक्वल टू है बच्चों 3x, इसका मतलब 3 इंटू एक्स का मान रख दिए यहाँ से 18 डिग्री, हो गया कितना, ये हो गया बच्चों 18 3 जा 54 डिग्री। लेकिन हमको निकालना क्या है, फाइंड सी निकालना, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल को कैसे निकाल लेंगे, इसको देखना है कि ये एंगल जो सी है इसको आप कैसे निकालेंगे। तो बच्चों एंगल सी को निकालने के लिए फिर वही चीज आपको, जैसा कि अभी बताया बच्चों कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे स्ट्रेट लाइन चाहे स्लैंट हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, बच्चों स्ट्रेट लाइन पे 180 ही फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो देखना यहाँ पे ये जो लाइन है MN, ये स्ट्रेट लाइन है।
MN जो लाइन है बच्चों स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन जो है MN स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एंगल 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। तो लिख सकते हैं कि बच्चों ऑन लाइन MN, ऑन लाइन MN एंगल फॉर्म्ड इल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखना क्या होगा। जब 180 डिग्री फॉर्म होगा तो क्या करेंगे? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड सी निकालने के लिए इसलिए सी लिख रहा हूं। तो बी हमारा आ गया 54 और एंगल सी निकालना है बच्चों। तो अब इसको ले जाएंगे 54 को उस साइड, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री या -54। एंगल 6 आ गया, सी इक्वल टू आ गया 126 डिग्री। तो इस तरह इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पेयर भी कहते हैं, लीनियर पेयर। तो इसमें बच्चों बहुत सारा कंसेप्ट यूज हुआ, रेशियो यूज हुआ, फिर यूज हुआ लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। तो आप बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन देख सकते हो, और आने वाले दिनों में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक से एक तरीके का कंसेप्ट डालूंगा, अच्छे से अच्छे बेसिक से लेकर के एडवांस मैथ बताऊंगा, जो आपको आने वाले जो एग्जाम है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो बच्चों, चाहे स्कूल में आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप आसानी से मैथ में 90 से ऊपर नंबर ला सकते हो। तो आपको हर वीडियो को मेरा अंत तक देखना होगा, तभी हर कंसेप्ट क्लियर होगा। बस आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।